एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है यानी लॉस पर। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य यानी सीपी को 30% घटा दे तो उसे 20% का लाभ यानी प्रॉफिट होता है। तो मूल विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या है? देखिए, बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। तो मान लेते हैं कि ये खरीद करके 100 रुपया में लाया होगा, तो इसका जो क्रय मूल्य है सीपी जो है वो 100 रुपया है। अब कहता है कि अगर मैं 18% हानि में बेचता, यानी 18%, अगर बात परसेंटेज 100 का हो तो 1% मतलब 1 रुपया, 10% 10 रुपया, 20% 20 रुपया, तो 18% मतलब 18 रुपया। 18 रुपया कम में अगर हम बेचते तो हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी होता। 18 रुपया कम में बेचेंगे तो 82 रुपया में बिकेगा। अब फिर कहता है कि अगर मैं अपना 144 रुपये बढ़ा लेता और क्रय मूल्य को 30% घटा देता, यानी क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया था, अब क्रय मूल्य होना चाहिए 30 रुपया कम यानी 70 रुपया। अब 30% घटाना है क्रय मूल्य को और 20% के लाभ, तो 20% का लाभ होता। यानी अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया था, 30% कम करते यानी 70 कर लेते, तब जा कर के हमको 20% का लाभ होता। 20% लाभ का मतलब 120/100, 50% लाभ माने 150/100, 30% लाभ का मतलब 130/100। तो ये यहाँ पर क्रय मूल्य है। अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे एसपी। तो 70 रुपया में खरीद के लाए हैं, 20% लाभ होता। 20% लाभ माने 120/100, 12 सते 84 में फिर ये चीज़ बिक जाता। मतलब दो कंडीशन, खरीद के 100 में लाए हैं, 18% कम में बेचते यानी 82 रुपया में बेचते। अगर 30% कम में खरीदते मतलब 70 में खरीदते और 12% लाभ में बेचते यानी 84 में बेचते, तब जा कर के हमें ये वाला 20% का लाभ होता। लेकिन ऐसा होता कब? जब हम 144 रुपया बढ़ा देते, विक्रय मूल्य को बढ़ा देते 144 रुपया। देखिए, यानी ये एक पहले जो विक्रय मूल्य है और अब जो विक्रय मूल्य है उसमें अंतर आ रहा है 144 रुपये का। तो यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर कितने का आ रहा है? 2 यूनिट का, और वहाँ पर कहता है कि 144 रुपया है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 144 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 72 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि मूल विक्रय मूल्य बताइए, तो मूल विक्रय मूल्य तो यही था पहले वाला। तो ये 82 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू या 1 अनुपात का वैल्यू 72 रुपया। तो 82 अनुपात का वैल्यू यहाँ पर तो लिखेंगे 82 × 72। आंसर अगर हम देखना चाहें इकाई अंक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 दूना के 4 दोनों जगह है। आंसर हमारा मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो ये आएगा 5904, और ये हुआ मूल विक्रय मूल्य। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हूँ, प्री मेन सभी लेवल तक का। देखिए, शुरुआत वाला विक्रय मूल्य 82 था, अगला विक्रय मूल्य 84 था। इन दोनों विक्रय मूल्य में 2 रेशियो का अंतर था, वास्तव में 144 का। एक रेशियो का वैल्यू 72। तो हमसे पूछा गया है मूल विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो 82 रेशियो में है, 72 × 82 करेंगे, आंसर आएगा 5904। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। तो आपको मालूम है कि बात परसेंटेज का हो तो 100, तो यहाँ क्रय मूल्य पूछा है तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यानी सीपी 100 रुपया है। तो 100 रुपया अगर यहाँ पर है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, 25% मतलब 25 रुपया। तो 25 रुपया की हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75 रुपया। खरीद के लाए हैं 100 रुपये में, 25 रुपया कम में बेचेंगे तो 75 में बिकेगा। फिर बोलता है कि अगर क्रय मूल्य दुगना होता, क्रय मूल्य दुगना होता यानी पहले 100 था, अब क्रय मूल्य 200 रुपया होता, तो कह रहा है कि तब हमको 20% का लाभ होता। 20% का लाभ का मतलब 120/100, 12 दूना के 24, 240 रुपया तब विक्रय मूल्य होता। तो विक्रय मूल्य 240 रुपया होता और ये विक्रय मूल्य 75 रुपया है। इन दोनों विक्रय मूल्य में अंतर जो है ना वो 165 रुपया का है। अब यही अंतर आ रहा है 660 रुपया की वृद्धि करने की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि 165 रेशियो का वैल्यू 660 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू
660 बटा में 165 और 100 रेशियो का वैल्यू, 100 का मतलब क्रैमुल सीपी आपको चाहिए था तो वो है हमारा 100 रेशियो में। रेशियो का आप परसेंटेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको 1% गिनते, ये वाला बोलते कि 165% का वैल्यू 660 रुपया है, 1% का वैल्यू 660 बटा 165 तो 100% का वैल्यू गुना 100। 100 का मतलब क्रैमुल यानी सीपी, और हमसे पूछा गया है क्रैमुल वास्तविक, तो वास्तविक तो हमारा 100 रुपया था। तो यहाँ पर हमने देखा, अब यहाँ से हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार में, 11 तिया 33, 11 छक 66, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 दूना के 4, आंसर 400 रुपये। यानी सीपी हमारा जो वास्तविक क्रैमुल था वो 400 रुपया था। क्रैमुल सीपी यानी 400 रुपये। एक वस्तु का क्रैमुल 2800 रुपया है। विक्रैमुल के प्रतिशत में लाभ 20% है। विक्रैमुल यानी एसपी के प्रतिशत में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान क्या होगा? वास्तविक लाभ का मान क्या होगा? यानी कहने का मतलब है, देखिए, लाभ और हानि, प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्रैमुल यानी सीपी पर होता है, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसमें ये कह रहा है कि लाभ विक्रैमुल पर यानी एसपी पर हम जोड़ेंगे, तब हमारा वास्तव में लाभ क्या होगा। मतलब मुझे जो 20% का लाभ हुआ है वो विक्रैमुल पर हुआ है, यानी बेचने पर हुआ है। तो अगर मैं खरीदने पर आऊँ यानी सीपी पर, क्रैमुल पर आऊँ, तो मुझे कितने % का लाभ होगा, और वो परसेंट रुपया में कन्वर्ट होगा, यानी कितने रुपया का लाभ होगा। ऐसे ध्यान रखना है कि लाभ और हानि जो होता है ना वो क्रैमुल पर होता है यानी सीपी पर। ऐसे सवाल में बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। देखिए 20% जो लाभ दिया हुआ है इसको परसेंट में तोड़िए, तो 20% का मतलब होता है 20/100, 10% का मतलब 10/100, काटेंगे तो 1/5 आएगा। अब ये देखिए, अगर ये क्रैमुल के रूप में दिया हुआ रहता तो नीचे वाला क्रैमुल कहलाता, विक्रैमुल के रूप में दिया हुआ है इसीलिए नीचे वाला विक्रैमुल कहलाएगा। तो फिलहाल हम इसको विक्रैमुल यानी एसपी करते हैं। अब ऊपर वाला जो दिया रहेगा वो वही कहलाएगा, जैसे लाभ दिया है तो ऊपर वाला लाभ कहलाएगा। अगर ये हानि दिया रहता तो इसे हम हानि का, यानी परसेंटेज को जब हम तोड़ते हैं तो जो फ्रैक्शन बनता है वो कंडीशन के अनुसार होगा। तो सारा बात मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर ये क्रैमुल लिखा रहता तो नीचे वाले को क्रैमुल कहते हैं, विक्रैमुल लिखा हुआ है इसीलिए नीचे वाला विक्रैमुल कहेंगे, ऊपर में लाभ दिया हुआ है इसीलिए लाभ कहेंगे, अगर ये हानि दिया रहता तो इसे हम हानि कहते। अब सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। देखिए, जब हमने इसको तोड़ा फ्रैक्शन को तो 1/5 बना, और हमने समझ लिया कि 5 रुपया मेरा विक्रैमुल है और 1 रुपया का मुझे लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट। अब बताइए, बेचा हूँ 5 रुपया में, लाभ हुआ है 1 रुपया के, तो ख़रीदा कितना में हूँ? तो ख़रीदा हूँ यानी क्रैमुल सीपी, तो ख़रीदा हूँ 4 रेशियो में। बेचा हूँ 5 में, 1 का लाभ हुआ है, खरीद के लाए हैं 4 में। अब ये ख़रीदा हुआ मेरे पास दिया हुआ है वो 2800 रुपया है, तो हम कह सकते हैं कि 4 रेशियो का वैल्यू 2800 रुपया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 700 रुपया होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ, तो लाभ क्या रेशियो में हुआ है? तो 1 रेशियो में, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना रुपया है? 700 रुपये है, आंसर होगा 700 रुपये। एक बार फिर से परसेंटेज को तोड़िए, जो दिया है उसको मानिए, तो विक्रैमुल दिया है तो नीचे वाला विक्रैमुल, ऊपर वाला लाभ। बेचे हैं 5 में, 1 का लाभ हुआ है, खरीद करके लाए थे 4 में। 4 रेशियो का वैल्यू 2800 रुपया दिया हुआ है, 1 रेशियो का वैल्यू 700, तो 1 रेशियो क्या है? तो 1 रेशियो मेरा लाभ है यानी प्रॉफिट है, और आपसे पूछ रहा है कि लाभ, तो लाभ होगा हमें 700 रुपये का। विष्णु ने 2 वस्तु X और Y में से प्रत्येक को 600 रुपया में बेचा। X पर उसे 20% का लाभ हुआ, Y पर उसे 20% का हानि हुआ, उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। आपको एक थ्योरम पता होगा, मैं यहाँ से 2 चीज़ पूछा जाता है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखिए, अगर प्रत्येक वस्तु का विक्रैमुल यानी एसपी बराबर है और एक को वो जितने % का लाभ पर बेचा गया उतना ही % हानि पर दूसरे को अगर बेचा गया, तो हर हाल में विक्रेता को यानी सेलर को हानि होगा, और हानि होगा x²/100, और x²/100 ये है आपका हानि %, लॉस %, और ये हमारा x जो है ये 20% जो दिया है वो परसेंटेज का काम करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब विक्रैमुल
बराबर हो और एक को जितने परसेंट का लाभ पर बेचा गया उतना ही परसेंट हानि पर अगर दूसरे को बेचा गया तो हर हाल में नुकसान होगा, हानि होगा विक्रेता को, और हानि होगा एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स का मतलब 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 को 100 से काटेंगे, आंसर आएगा 4% का लॉस होगा, हानि होगा, आंसर फर्स्ट। एक और कंडीशन होता है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, सीपी बराबर हो, और एक को जितने परसेंट का लाभ पर बेचा गया उतना ही परसेंट हानि पर दूसरे को अगर बेचा जाएगा तो विक्रेता को न तो लाभ होगा और ना ही हानि। यहाँ 0% की हानि या लाभ, इसी को बोलते हैं न तो लाभ होगा और ना ही हानि। तो ये कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि ये तभी हो सकता है जब उनका सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर हो। मतलब एक को भी 600 में खरीदे, दूसरे को भी 600 में खरीदे, लेकिन जब बेचने चले तो एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचे, तब जा कर के न तो आपको लाभ होगा और ना ही हानि। लेकिन अगर ध्यान रखेंगे कि अगर विक्रय मूल्य समान हो, एसपी इक्वल हो, एक को जितने परसेंट का लाभ पर बेचा गया उतना ही दूसरे को हानि पर बेचा गया, तो हमेशा आपको एक्स स्क्वायर बाई 100 ये हमेशा हानि होगा। एक्स का मतलब 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 को जब हमने काटा आंसर आया 4% का हानि। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि अगर मेरा विक्रय मूल्य मतलब एसपी अभी 100 रुपया है तो दुगना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो कहता है कि लाभ 3 गुना, तो हम मान लेते हैं कि पहले लाभ हमको x रुपया मिलता था, अब लाभ हमको 3x हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि मेरा विक्रय मूल्य 100 रुपया था, दुगना करेंगे तो 200 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि पहले लाभ x रुपया होता था तो अब लाभ 3x हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। और कहा जाता है कि विक्रय मूल्य में से जब लाभ घटाएंगे ना तो क्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा, और ये दोनों क्रय मूल्य आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम घटाएंगे, जैसे इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस एक्स बराबर 200 माइनस 3x, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य में से लाभ घटाए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाए क्रय मूल्य यानी सीपी। अभी देखिए प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो 2x का वैल्यू, 200 में से 100 गया तो 100 काटेंगे तो 50। अब बताइए 50 रुपया हमको लाभ हो रहा था, हम बेच रहे थे 100 रुपया में, 100 रुपया में बेचे हैं, 50 का लाभ हुआ है, यानी खरीद करके हम कितना में लाए हैं? 50 रुपया में, यानी सीपी क्रय मूल्य मेरा कितना रुपया हुआ? 50 रुपया हुआ। लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट निकालिए। लाभ परसेंट होता है, ये लाभ है आपका, तो लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी क्रय मूल्य 50 है, काटेंगे आंसर आएगा 100%। ये मैं समझाने के लिए आपको 2-3 स्टेप लिखा हूँ, आराम से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए हम मानते हैं कि बेचे हैं 100 रुपया में, तो लाभ x का होता है, अगर दुगना करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो लाभ 3x हो जाएगा। इसमें से जैसे ही घटाएंगे हमें मालूम है कि क्रय मूल्य हो जाता है, और दोनों आपस में बराबर होगा, माइनस होगा इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 2x बचेगा, और ये 100 बचेगा, 2x का वैल्यू 100, x का वैल्यू 50। 50 रुपया लाभ हुआ है, 50 रुपया में खरीदे हैं, क्योंकि बेचे तो 100 में थे, तो हम 50 लाभ हुआ और 50 में खरीदे हैं, इसका मतलब 100% हमको लाभ हो रहा है, आंसर हमारा 100% हो जाएगा। एक कलम को 15% लाभ पर 28 रुपये 75 पैसा में बेचा गया। यदि 25 रुपये 75 पैसा में बेचा जाता तो इसका लाभ परसेंट क्या होता, मतलब तो लाभ परसेंट कितना होता? इसको बनाने के कई तरीका हैं। पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, सब पॉइंट हटा लेते हैं। तो दोनों विक्रय मूल्य लिखिए, तो 25 रुपया 75 पैसा और ये है 28 रुपया 75 पैसा। 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब देखिए बहुत बड़ी संख्या बन गई, इसलिए काट लेते हैं इसको। तो 25 से कम 25 और 25 दिया 75, 25 से कम 25, देखिए 3 यहाँ और ये 37 बन गया, यानी फिर 25 से कम 25, 12, 25 बचे 125, यानी कहने का मतलब हुआ। अब अगर हम इसको काट दिए और अगर कटने लगे तो आप काटिए और नहीं है तो मत काटिए। अब देखिए ये देखिएगा, ये आपका क्या था, ये आपका क्रय मूल्य था, मतलब 103 रुपये में खरीदे हैं। कहता है कि 115 रुपये में बेचे थे तो 15% का लाभ हुआ था। तो 15% लाभ का मतलब होता है 115/100, 115/100 20%।
120/100, 30% लाभ 130/100। 115 ये आपका क्रय मूल्य है यानी सीपी, और ये आपका विक्रय मूल्य है एसपी। 115 रुपये में किसी को बेचे हैं और 15% का लाभ हुआ है। 15% लाभ का मतलब होता है 115/100। तो अब 115 में बेचे हैं और 15% का लाभ हुआ है, यानी खरीद करके 115 से कम में लाए थे, तो ये कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे, क्रय मूल्य मेरा आ जाएगा। यानी 115 का 100/115, ये आप साफ दिख रहे हैं कट रहा है। यानी खरीद करके आप 100 रुपया में लाए थे, तो खरीदे हैं 100 रुपया में, बेच रहे हैं 103 में, तो लाभ होगा आपको 3 रुपया का। और अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो जितना रुपया है उसको परसेंटेज आप कह सकते हैं, यानी लाभ होगा 3 रुपया का, और इसी लाभ को हम 3% लाभ कह सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से बन गया। काट देंगे 103 रुपया, 115 रुपया आएगा। 115 में बेचे हैं, 15% का लाभ हुआ है, यानी खरीद करके 115 से कम में लाए थे, ऊपर वाला फ्रैक्शन करेंगे, खरीदा हुआ 100 रुपया में आ गया। 100 में खरीदे हैं, 103 में बेचना है, 3 रुपये का लाभ होगा, और 3 रुपये को लाभ का मतलब 3% लाभ हम कह सकते हैं, क्योंकि बात परसेंटेज में 100% हो जाता है, तो 3% का भी लाभ होगा। आंसर होगा सेकेंड। एक व्यक्ति ने 24,500 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा एवं 12.5% लाभ पर इसे बेच दिया गया, जिसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन ये जोड़ता है विक्रय मूल्य पर जोड़ रहा है, तो विक्रय मूल्य के अनुसार बनाएंगे। तो मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या था, यानी एसपी क्या था। तो हमने अभी कहा कि अगर ऐसे सवाल में परसेंटेज को सिर्फ तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। 12.5% का मतलब होता है 12.5/100, 10% 10/100, 20% 20/100, 50% 50/100। एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एक जीरो काटेंगे। 125 से इसे काटेंगे तो 1/8 बार में कटेगा। अब चूंकि नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि ये गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो विक्रय मूल्य अगर 8 रुपया के है तो लाभ आपको 1 रुपया मिलेगा। तो अगर बेचे हैं 8 रुपया में और लाभ आपको 1 रुपया का मिल रहा है, यानी खरीद करके आप 7 रुपया में लाए थे, तो 7 रुपया आपका क्रय मूल्य बन गया। और क्रय मूल्य कहता है ना कि ये 24,500 है, तो हम कह सकते हैं कि 7 रेशियो का वैल्यू 24,500 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 8 रेशियो में है, 8 रेशियो से गुना करेंगे, हमारा डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य 7 रेशियो है और ये कहता है कि 24,500 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 24,500/7। तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 8 रेशियो में, 8 से हम गुना करेंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो 7×3 21, 7×5 35 पर 00, यहाँ से 1 2 8×5 40, 8×3 24 और 4 28, 28,000 रुपया अब आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी एसपी होगा। तो ध्यान रखेंगे कि उस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, लाभ को तोड़ेंगे। विक्रय मूल्य कहेगा तो नीचे वाला विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहता तो नीचे वाला क्रय मूल्य होता। तो ये विक्रय मूल्य है 1/8, तो विक्रय मूल्य 8 रुपया, लाभ 1 रुपया। बेचे हैं 8 में, 1 का लाभ हुआ है, खरीदे थे 7 में, 7 का वैल्यू 24,500, 1 का वैल्यू इतना बटा इतना। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 8 रेशियो में है, 8 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 28,000 और ये होगा हमारा आंसर। एक व्यक्ति ने, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए, फिर उसे 12% का लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ परसेंट क्या होता। देखिए खरीदा है 22,000 में, 3,000 रुपये उसमें रिपेयरिंग में लगा दिया, तो 22 और 3 25,000 रुपया अब उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, यानी खरीदल अब वो मान के चलेगा कि 25,000 में मैं लिया हूँ, जबकि उसका लागत मूल्य अभी बनेगा। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि 22,000 में लिए हैं, 3,000 खर्चा पड़ा, तो हम उसे बोलेंगे कि 25,000 में लिए हैं, तो हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य पड़ा 25,000 रुपया। अब कहता है कि अब मैं इसे 12% लाभ पर बेचना चाहता हूँ, तो 12% लाभ का मतलब होता है 112/100, 20% लाभ 120/100। यहाँ से करेंगे तो देखिएगा 2500 तो डायरेक्ट हो जाएगा, 12 गुने फिर 25 करेंगे तो 300 आएगा, यानी 2500 और 300 2800, 1 0 और 28,000 रुपया।
यानी ये बेचेगा 28,000 रुपया में, तो 28,000 रुपये में बेचता 12% लाभ पर। लेकिन कह रहा है कि अगर ये 500 रुपये कम में बेचता, तो 500 कम में बेचता तो 27,500 में बेचता, और ख़रीद के कितना में लाया है, 25,000 में लाया है, यानी इसे 2,500 रुपये का लाभ होता। अगर ऐसा करता तो लाभ परसेंट निकाल दीजिए। तो लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में करामूल यानी CP, करामूल है हमारे पास 25,000 रुपये, 0000 सिंगल यहाँ से ख़त्म, 25 से 25, 10% का हमें लाभ होता। एक बार फिर से देखिए, 22,000 में लेके आया है, 3,000 खर्चा, तो 22 और 3 25,000 रुपये इसका खरीदी पड़ा करामूल। 12% लाभ पर बेचेगा यानी 112/100 में बेचेगा, यानी वो बिकेगा 28,000 में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये 500 कम में बेचता तो ठीक है 27,500 में बेचता, तो इसे कितने लाभ होता है। तो पहले लाभ देखिएगा, 27,500 में बेचता और 25,000 में लेके आया है, यानी 2,500 यानी 2,500 रुपये का इसे लाभ होता है। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 बटा करामूल, प्रॉफिट इंटू 100/CP, 10% का इसे लाभ होता। एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। 50% का मतलब होता है, जैसे 50% लाभ कमा रहा है, कब, जब ये 9 रुपये में बेच रहा है। सामग्री की कीमत बढ़ गई, 25% की वृद्धि हो गई, तो उसने 10 रुपये कप बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए 9 रुपया में बेचता है, 50% का लाभ होता है, यानी 6 रुपये में खरीदा था। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो निकालिए कि इसका CP यानी करामूल कितना का था। तो 50% लाभ का मतलब होता है 150 बटा में 100। 9 रुपया में बेचा हूँ किसी चीज़ को और लाभ हुआ है, तो इसका मतलब खरीद करके हम कम में लाए थे, तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे। तो 9 गुने 100 बटा में 150, 50 दूनी 100, 50 दिया 3 से 3 बार में, 3 दूना के 6 रुपया में हम खरीद करके लाए हैं जी। CP खरीद करके 6 रुपया में लाए हैं, लेकिन अब इस चीज़ की कीमत 25% बढ़ जाएगी। 25% वृद्धि का मतलब 125 बटा 100, यानी 6 रुपया में पहले मिलता था, अब 125 बटा 100 में, 25 पचे 25 चौका 4 से 1.5 बार में, यानी अब कीमत 7.5 रुपया हो जाएगा। तो अब कीमत अगर 7.5 रुपया हो गया तो बेचना है 10 रुपया में, तो 10 रुपया में बेचेंगे, 7.5 रुपया में खरीद करके लाए हैं, तो भी हमें 2.5 रुपये का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो लाभ परसेंट निकालिए, तो लाभ परसेंट लाभ गुने 100 और बटा करामूल यानी CP। अब करामूल हमारा खरीदारी पड़ रहा है 7.5 रुपया, काटेंगे 25 दिया 3 से काटेंगे 33.1 बटा 3% का अब लाभ होगा, इसे प्रॉफिट होगा। एक बार फिर से समझिए, 9 रुपया में बेचे हैं, 50% का लाभ हुआ है, यानी खरीद करके 9 रुपये से कम में लाए थे, तो इस कम वाले फ्रैक्शन को ऊपर रखे, आंसर आया 6। खरीद करके 6 रुपया में लाया हूँ, 25% कीमत बढ़ेगा तो 7.5 रुपया हो गया है, तो कीमत बढ़ने पर 10 रुपये फिर हम बेचेंगे। तो 10 रुपये बेचने का मतलब हुआ कि 7.5 में खरीदे हैं, 10 में बेचेंगे, 2.5 रुपये का लाभ होगा। लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा करामूल यानी CP, 33.1 बटा 3% का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट। एक व्यापारी एक वस्तु 425 रुपये में बेचता है और 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, परसेंटेज में 100 होता है, और अगर 100% मान लेते हैं तो 10% का मतलब 10 कम, 15% का मतलब 15 कम, 5% का मतलब 5 ज़्यादा, 5% लाभ का मतलब 5 अधिक। तो 100% अगर मेन चीज़ है, तो अगर मेरा करामूल खरीदा हुआ 100% है, तो 15% हानि पर बेचेंगे, यानी 15 कम यानी 85% में बेचेंगे। तो 85% में बेचेंगे तो 425 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि यहाँ देखिएगा एक वस्तु को 425 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी हम कह सकते हैं कि अगर मेरा CP करामूल 100 रुपया है, 15% कम यानी 85% में हम इसे क्या करेंगे, बेचेंगे, विक्रमूल बनाएंगे। तो कह रहा है कि अगर मैं 5% लाभ लेना चाहता हूँ तो इसे कितने रुपये में बेचना होगा, तो 5% लाभ का मतलब 105% हो जाएगा। अब बस कर लीजिए, ये बेच रहे हैं 425 रुपये में, यहाँ परसेंट में बेच रहे हैं 85% पर, तो आप कह सकते हैं कि 85% का वैल्यू 425 रुपया, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 425 बटा में 85 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5% लाभ पर बेचना है, तो 5% लाभ का मतलब 105 पर बेच देना है, तो गुने 105 कर दिए, जितने % लाभ पर बेचना होगा उतना उससे गुना कर देंगे। एक बार फिर से
15% हानि पर यानी 85% पर बेचेंगे और 425 में बेचेंगे। तो 1% का वैल्यू 425/85, हमें 5% लाभ चाहिए, तो 5% लाभ का मतलब 105। तो 105% का वैल्यू गुना कर दिए 105 से, आंसर आ गया सीधा सीधी 85 से 5 बार में। 5 गुने 5 125 और यहाँ पर 525, यानी हमें ये चीज़ 525 रुपये में बेचने होंगे। ऑप्शन डी, ये 525 रुपये में बिकेंगे। क्रयमूल्य 100%, विक्रयमूल्य 85%, फिर से लाभ चाहिए तो 105%, तो हमें 105% बेचना था, तो 85% का वैल्यू निकाल करके 1% पर लाए और 105% से गुना कर दिया, आंसर आ गया 525 रुपये। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 800 रुपये में बेचा होता तो उसे पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, यानी 1/3 इसको हानि हो जाता। तो उस वस्तु का लाभ परसेंट बताइए। 1/3 का मतलब हुआ, आपको मालूम है कि नीचे जो है वो टोटल माना जाता है, तो मान लेते हैं कि उसको 3 रुपये के लाभ होता होगा। अगर लाभ 3 रुपये के होता होगा तो एक उसको हानि हो जाएगा, एक उसको हानि हो जाएगा। और आप प्रॉफिट लॉस में पढ़े होंगे कि लाभ लाभ घट जाता है, हानि हानि घट जाता है, लाभ और हानि को जोड़ दिया जाता है। यहाँ 3 कंडीशन होते हैं, लाभ लाभ घट जाएंगे, हानि हानि घट जाएंगे, लाभ और हानि जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसको जो पिछला जो लाभ होता उसका 1/3 इसको हानि हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 3 रुपया लाभ होता होगा तो 1 रुपया इसको हानि हो जाएगा। लाभ और हानि को जोड़ देते हैं, तो लाभ और हानि यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 रेशियो आएगा, और इस जो 4 रेशियो का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो ये आएगा जो इनके बीच में अंतर देता है। यहाँ लाभ और हानि में अंतर है, वो किसके वजह से हो रहा है, यहाँ पर ये देखिएगा, एक विक्रय मूल्य 960, दूसरा है 800, तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर है 160 रुपये का, और यहाँ पर अंतर आ रहा है 4 रेशियो का। तो कह सकते हैं कि 4 रेशियो का वैल्यू 160 रुपये है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 120 रुपये है, सॉरी 40 रुपये है। 1 रेशियो का वैल्यू 40 रुपये है, 4 रेशियो का वैल्यू 160, 1 रेशियो का वैल्यू 20 रुपये, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना, तो 4 तिया 12, 120 रुपये, यानी 120 रुपये का लाभ हुआ है कब, जब 960 में बेचा है तब, क्योंकि यहाँ से ये रेशियो निकला, 1 का वैल्यू 40 आया, 3 का वैल्यू हमारे पास 120 आएगा, यानी 960 में बेचूंगा तो 120 का लाभ होगा, यानी खरीद करके 840 रुपये में लाए थे, 960 में से 120 घटाएंगे 840 आएगा, यानी ये 840 सीपी हुआ, क्रय मूल्य हुआ। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, यानी सीपी 840, 12 सत्ते 84, 100 बटा में 7% का लाभ परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट। एक बार फिर से देखिए, 960 के बजाय 800 में बेचेंगे तो कितना कम कर दिए, 160 कम किए हैं, तो पिछले लाभ के मुताबिक 1/3 हानि हो जाएगा, यानी अगर लाभ हमें 3 रेशियो में होना था तो हानि 1 रेशियो में होगा। लाभ हानि जुड़ जाता है तो 4 रेशियो का वैल्यू, ये जो 4 अंतर आया है ना, ये 2 विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है, तो 4 का वैल्यू 160, 1 का वैल्यू 40, 3 का वैल्यू 120, 4 तिया 12, 120 हो गया। 120 रुपये का लाभ हुआ है जब 960 में बिका है, घटाएंगे 840 रुपये क्रय मूल्य, यानी सीपी आया। अब लाभ परसेंट निकालिए, लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी सीपी, काटेंगे आंसर 100/7%। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इसे 2600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितने % का होगा, यानी कहने का मतलब है कि 2200 में बेचा हूँ तो 10% का लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ का मतलब होता है 110 बटा में 100। 2200 में बेचा हूँ, लाभ हो रहा है, यानी खरीद करके 2200 से कम में लाए थे, तो कम वाला फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य। तो 2200 रुपये में हम बेचे हैं और 10% का लाभ हुआ है, यानी खरीद करके हम कम में लाए थे, यानी कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे, 100 बटा में 110, यहाँ से 0 खत्म, 11 दूना 22, 2000 रुपया में हम खरीद के लाए हैं,
तो देखिए, तो 2000 में खरीद के लाए हैं, 2600 में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा? लाभ होगा 600 का। लाभ परसेंट निकालिए, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी CP, क्रय मूल्य है हमारे पास 2000, यहाँ से कैंसिल हुआ। फिर हमें 30% का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। 10% लाभ 110 बटा 100, 2200 में बेचे, लाभ हुआ यानी खरीद के कम में लाए थे, कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे। 2000 में खरीदा हुआ है, 2600 में बेचना है यानी 600 का लाभ होगा। लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी CP। आंसर आया 30%, 30%, ऑप्शन डी। इस तरह के वीडियो हम बना करके डालते रहेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखना है। धन्यवाद।